बड़ी खबर बिहार से सटे हुए झारखंड राज्य से आ रही है, जहां पर इंडिया का फॉर्मूला तय हो चुका है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेएमएम 5 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। आरजेडी को 1 सीट, चतरा सीट दी गई है, कोडरमा सीट लेफ्ट के खाते में गई है। तो ये पूरा फॉर्मूला जो बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का कम से कम झारखंड में तय हो गया है। जैनेंद्र, यही फॉर्मूला? बिल्कुल बिल्कुल यही फार्मूला है। और जिस तरीके से बिहार में आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है, झारखंड में आरजेडी 2 सीटें मांग रही थी, कांग्रेस 1 से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। खैर अंदर खाने बात अब बन गई है। 7 सीटों पर झारखंड में कांग्रेस लड़ने जा रही है, 5 पर जेएमएम लड़ेगी, 1 सीट आरजेडी के लिए और 1 सीट सीपीआईएमएल को दी गई है। सीपीआईएमएल पिछली बार ये जो अलायंस है कांग्रेस जेएमएम आरजेडी अलायंस, इसमें शामिल नहीं था, लेकिन इस बार सीपीआईएमएल को भी शामिल किया गया है और इस तरीके से सीटों का बंटवारा किया गया है। हमें उच्च सूत्रों से जानकारी मिली है कि संभव है कि 1 से 2 दिन में औपचारिक तौर पर रांची में इस सीट बंटवारे का जो फार्मूला है, जो हम बता रहे दर्शकों को 7-5-1-1, इसका ऐलान कर दिया जाएगा और झारखंड को औपचारिक ऐलान 1 से 2 दिन में हो जाएगा। लेकिन यही लगभग फार्मूला जो है वो फाइनल है। आप रहिएगा मेरे साथ, आपसे मैं बात करूंगी आगे। लेकिन हाजीपुर में चाचा भतीजे में मुकाबला संभव है, बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। सीट बंटवारे का आधार जनाधार होता है। चाचा पशुपति पारस को लेकर चिराग ने कहा कि पापा की जगह वही मेरे पापा थे। तो ये इमोशनल बयान भी उन्होंने दिया कि पापा की जगह वही मेरे पापा थे। बेटा मानते तो फिर इस तरह के हालात नहीं बनते। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं चिराग पासवान। राजनीति में जनाधार एक बहुत बड़ा आधार होता है सीटों को बांटने का। ऐसे में अगर गठबंधन को ये लगा कि उनके पास वो जनाधार नहीं है, उस हिसाब से उनके लिए वो फैसला लिया गया। पर हाँ, मेरी पूरी मेहनत ईमानदारी से मेरी सीटों को हासिल करने की। अभिषेक से इस पर बात करते हैं। अभिषेक, यानी हाजीपुर में ये मुकाबला जो चाचा भतीजे के बीच देखने को मिल सकता है, इसकी संभवता अब ज्यादा समझ आ रही है। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि वहीं से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, चिराग पासवान का तो तय है कि वो हाजीपुर से लड़ेंगे और हाजीपुर एक बड़े विवाद की वजह थी। चिराग पासवान एक विरासत की बात कर रहे हैं। 1977 में उनके पिता ने जो रिकॉर्ड बनाया था 4 लाख से ज्यादा वोट से जीत करके, वो विरासत उनके पास है। लेकिन मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि पशुपत पारस को लगातार मनाने की कोशिश की जा रही है। उनका आरजेडी के साथ जो उनकी बातचीत हुई थी, वो दिशा में आगे वो ना बढ़ पाए, उसके लिए भी उनसे बीजेपी की ओर से एक रिश्ता बना हुआ है। और ये चिराग पासवान कह चुके हैं कि उन्होंने कहा था कि मोदी जी का 400 का जो लक्ष्य है वो पूरा करवाएंगे, तो वो उसके रास्ते में आड़े नहीं आएंगे। तो एक बीच का रास्ता निकालने की कवायद की जा रही। उन्हें कुछ चीजें ऑफर की गई हैं, हमारी जानकारी जो है, और वो इसलिए ऑफर की गई है कि वो इस हाजीपुर की इस रेस से कहीं वो एनडीए के रास्ते में ना आने पाए। वो बातचीत अभी ऑन गोइंग है शिरीन, वो चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है। यानी कि अभी भी इस बात की संभावना तलाशी जा रही है कि कोई बीच का रास्ता निकल जाए और चाचा भतीजे की फाइट उस सीट पर ना देखने को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।